बच्चों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने जा रहे हैं ये चैप्टर का डिक्टेशन वर्ड यानी श्रुति लेखन, और जो रीडिंग बाकी है वो हम कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? अमनप्रीत और केले पे। तो उस दोनों के बीच क्या चर्चा हुई कि अमनप्रीत को बहुत भूख लगी थी, तो उसने क्या किया, उसने 2 केले रात के समय उसने खा लिए। फिर केला बोला, क्या तुमने हमें रात के समय खाया था? क्या तुम्हें पता नहीं है कि रात के समय और भूखे पेट खाने से उसमें गैस बनती है और भोजन के पहले खाने से भूख मिट जाती है, इसलिए हमें रात के समय भी नहीं खाना चाहिए, मीन्स भूखे पेट भी नहीं खाना चाहिए, और भोजन के पहले भी और रात के समय भी नहीं खाना चाहिए। फिर तो अमनप्रीत बोलता है, तो क्या हमें भोजन करने के बाद खाना चाहिए? केला बोला, हाँ, हमें यदि भोजन करने के बाद खाया जाए तो भोजन भी आसानी से पचता है और ताकत भी मिलती है। तो भोजन करने के बाद खाते हैं तो हमें उससे क्या मिलते हैं? हमारा भोजन पचता है और हमें उससे ताकत मिलती है। कैल्शियम तो हमारे अंदर भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही हमारे अंदर आयरन होता है, इससे लाल रक्तवाहिनी बढ़ते हैं और पेट साफ रहता है। तो केले के गुण इधर दर्शाए गए हैं। तो क्या है? पहला, कैल्शियम मिलता है और आयरन मिलता है। कैल्शियम से क्या होता है? हमारे अंदर भरपूर मात्रा में होता है, तो कैल्शियम से हमें क्या मिलता है? हमारा हड्डियाँ मजबूत होती है, बहुत सारे फायदे हैं। और फिर आयरन होता है, वो हमारे रक्त कण को शुद्ध करता है और क्या है? पेट साफ करता है। अब आम बच्चों, सभी फलों का कहना एकदम सही है। यदि सभी लोग फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धोए और आवश्यक सावधानी बरते तो फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वो सभा में सभी फल बैठे थे। उधर आम महाराज ने कहा कि हाँ बच्चों, सभी फल सही है। उस लोगों का कहना एकदम सही है कि पहले धोए ही खाना चाहिए, उसे धोए और आवश्यक सावधानी बरते तो फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो खाना तो चाहिए, पर उससे पहले क्या करना चाहिए? उसकी सावधानी भी बरतनी चाहिए और धोने भी चाहिए। सभी बच्चे बोलते हैं, हाँ महाराज, आज हमारी आंखें खुल गई है। इसका मतलब है कि हम स्वयं ही अपने अपराधी हैं। हाँ महाराज, हम तो सभी फलों को दोषी ठहरा रहे थे, पर हम खुद ही अपराधी हैं कि हमने बिना धोए फल खाए। किस समय हमें फल खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये भी हमें नहीं पता था। फिर क्या है, हम कोई भी चीज़ ज़्यादातर अधिक मात्रा में खा लेते थे, तो अभी हम ही खुद अपने अपराधी हैं। अब से हम हमेशा फलों को धोकर और आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखकर ही खाएंगे। तो ऐसा बोलकर अब उन लोगों को समझ आ गया कि सभी फलों को धोकर ही खाना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने अपना रीडिंग पोर्शन कंप्लीट किया है, तो अब हम श्रुति लेखन और डिक्टेशन वर्ड पे जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ, अब लिखो दिव्या। दिव्या, फिर आएगा दवाइयों। देखो आप टेक्स्ट बुक में देखना, ठीक है। दवाइयों, पहले दिव्या, फिर दवाइयों, फिर है नेक्स्ट वर्ड है छिड़काव। राइट डाउन, लिखो आप अपनी बुक में छिड़काव। फिर है ठेले वाला, तो देखना ठेले वाला कैसे लिखना है। ठेले वाले, ठेले वाले। फिर है मक्खियाँ, देखो मक्खियाँ कैसे लिखा जाता है, लिखो आप आपको इधर क्लियर नहीं बताया, दिखा देगा।
अब देखो मक्खियाँ कैसे लिखा हुआ है। फिर है धूल मिट्टी। ये सब आपको एग्जाम में ऐसे मैं पूछूंगी नहीं, पर ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तो लिखना, ठीक है। धूल मिट्टी, जिससे आपको हिंदी में सब आता तो है, फिर मार्क्स कट होते हैं ना जो आपके वर्ड्स पे, जैसे मार्क्स कट नहीं हो गए। धूल मिट्टी। फिर है नेक्स्ट वर्ड है दोष। लिखो दोष। फिर आएगा विरुद्ध। 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 अब ऊंचे। लिखो ऊंचे। अब है शिकायत। अब क्या है? शिकायत। शिकायत। फिर आएगा गुणों। गुणों, सेब गुणों की खान है, ऐसे गुणों। फिर नेक्स्ट वर्ड है डॉक्टर। डॉक्टर। फिर है शरीर। शरीर। हो गया शरीर। अब नेक्स्ट वर्ड है अवश्य। 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 फिर सिद्ध। सिद्ध। अब है भूख। देखो भूख। फिर है दर्द। दर्द। अब है गैस। गैस। नेक्स्ट वर्ड है भोजन। भोजन। फिर है कैल्शियम। कैल्शियम। फिर उधर आएगा कैल्शियम के बाद लिखना है आयन। आयन, इसको बोलते हैं आर्यन। आर्यन, ठीक है, आर्यन। रक्तकण। रक्तकण। फिर है सावधानी। क्या आएगा? सावधानी। फिर है स्वास्थ्य। क्या है? स्वास्थ्य। फिर आएगा अपराधी। अपराधी। फिर आवश्यक। 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 ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपना श्रुत लेखन किया है।